नमस्कार दोस्तों। आज का बहुत छोटा सा विषय है, लेकिन है बहुत ही महत्वपूर्ण। थोड़ी सी चर्चा करनी है इसमें, क्योंकि आजकल हमने देखा कि हम तो गुरु पे वीडियो बना रहे थे, लेकिन देखा इधर बीच जो शादी विवाह जो एक ऐसी चीज है जिसपे कि काफी ज्यादा आजकल समस्याएं हो गई, जिसमें शादी आदि वगैरह लोगों की काफी ज्यादा दिक्कत होती है। और उसका दो कारण है। आजकल का युवा वर्ग अपने को सेटल करे उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। उसके सेटल होने में 27-28 साल लग ही जाते हैं। तो पहले क्या होता था कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे माता पिता हैं, उनके ज़माने में शादियां 20-22 में हो जाया करती थी मैक्सिमम। और वो 24-25-26 साल तक एक मतलब कंप्लीट फैमिली हो जाती थी। तो उनकी नज़र में आज की डेट में जब 26-27 साल 28 साल में बच्चे स्टेबल होते हैं, उसके बाद कहीं जाकर के शादी के लिए रिश्ता देखना और उसमें फिर टाइम लगना, तो एक उनका विषय जो है चिंता का उनके दिमाग में बैठ जाता है। ये जेन्युइन भी है माँ बाप के लिए चिंता करना। और उस पर सबसे कठिनाई तब होती है, क्योंकि युवा वर्ग है, युवा पीढ़ी है, आज की डेट में ज्योतिष पे इतना ज़्यादा भरोसा नहीं करते। और जब फंसते हैं तो लास्ट में जब उनको लगता है कि चलो इसको भी आजमा के देख लें, जब धीरे धीरे ऑथेंटिसिटी आती है सामने, तो फिर वो ज्योतिष पे ही भरोसा करते हैं। तो क्या होता है कि उस पर चर्चा करते हैं, जब ज्योतिषी के पास जाते हैं तो पता चला विवाह में विलंब के योग भी है। हो गई, चलो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं आपस में सेटल होते ही उनकी जॉब लग गई अच्छी, उनके रिश्ते आ गए, उनकी शादी हो गई। जिनकी कॉमन कुंडली है और शादी जल्दी होनी है तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, सेटल हो गए, अच्छी सैलरी है, अच्छा सब कुछ है, बैकग्राउंड भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा, फिर भी शादी नहीं हो रही है। और पता चला आजकल की कुछ युवा पीढ़ी है भी ऐसी, मुझे अभी नहीं करनी ऐसे कह के जो एज शादी की एक्चुअल एज मानी जाती है उसको टाल देते हैं। और बाद में जो है जब वो 28-30 के हो जाते हैं, तो फिर जो साल 2 साल और बीतते हैं तो फिर उनको लगता है कि मेरी शादी बहुत लेट हो गई, आधी उम्र निकल गई। तो इसमें कुछ तो उनकी लापरवाही, कुछ आज का आधुनिक सोच है। लेकिन सबसे गंभीर इसमें एक जो विषय आता है, जो एक टॉपिक आता है, वो ये होता है कि जो विवाह में विलंब की बात होती है। अब माता पिता है, उनकी तो चिंता करना स्वाभाविक है उनको। भाई अपने संतान की अगर सही समय पर संतान स्टेबल ना हो पाए तो वो उनका चिंतित होना जायज है। तो ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा परेशानी उन्हीं के लिए होती है, माता पिता के लिए होती है, जातक के लिए, नेटिव के लिए भी होती है, जिनकी शादी नहीं हो रही उनके लिए होती है। लेकिन चूंकि यंग होते हैं, उस चीज़ों को उतना ज़्यादा गहराई से नहीं ध्यान देते और तो दिक्कत उनको कम होती है, बाद में तो होती है। लेकिन माँ बाप को ज़्यादा दिक्कत होती है। अब ऐसी स्थिति में जब माँ बाप को ये पता चलता है कि शादी में विलंब के हो गए, अब आप समझिए विलंब तो ऑलरेडी आ ही गया। जब 27-28 साल में आप शादी कर रहे हैं तो विलंब तो ऑलरेडी आ ही गया। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आज की डेट में देखें इसकी 22-23 साल में शादी हो जाती है। बहुत ही प्रबल योग, जैसे मान लीजिए बुद्ध से बनता हो तो जल्दी हो जाता है, क्योंकि बुद्ध जिस चीज़ से जुड़ता है वो या तो बहुत जल्दी कर देगा, बुद्ध के पास पेशेंस है नहीं, बुद्ध की इवन बुद्ध का भाग्योदय भी जल्दी हो जाता है बुद्ध द्वारा। तो जो त्वरित ग्रह होते हैं तो उनमें जल्दी हो जाता है, शुक्र में भी जल्दी हो जाता है, बुद्ध में भी जल्दी हो जाता है। लेकिन अब चाहे चंद्रमा है उसमें भी जल्दी हो जाता है, अगर कोई बाधक ग्रह ना पड़ा हो, बाधकेश का अंतर ना आ रहा हो तो हो जाता है। लेकिन जब इन सब चीज़ों से परे हट के 28 साल उम्र निकल गए, उसके बाद भी ढूंढने ढांडने में शादी, या मान लीजिए कोई रिलेशन नहीं बना किसी से, मतलब अफेयर कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, तो शादी में उसके बाद भी अगर लेट हो रहा है, अफेयर हो रहे हैं, टूट रहे हैं, इसमें भी लेट हो रहा है, तो फिर वो जब ज्योतिषी के पास जाते हैं तो पता चलता है कि वो जो है इनके तो विलंब विवाह का योग है, इनका देरी से विवाह होगा या काफी लंबे समय से होगा। तो बस ये स्थिति आने के बाद उनकी चिंता और उनके जो उटपटांग के जो रेमेडीज होती हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये हमारा जो आज का वीडियो है, इसी विषय पे हम बताना चाहते हैं। देखिए शादी मुख्यतः
होने को तो कई कारण होते हैं, लेकिन मुख्यतया 2-3 कारणों से शादी में विलंब होता है। कि जब हमारा सप्तम भाव या सप्तमेश किसी धीमी गति वाले ग्रह के संपर्क में आ जाए। तब धीमी गति के ग्रह दो ही होते हैं, एक गुरु होता है, राहु होता है, गुरु होता है, राहु होता है, गुरु होता है और शनि होता है। सबसे ज्यादा धीमी गति का तो शनि होता है। अब इनके संबंध अगर बना लेते हैं, इनसे संबंध अगर बन जाता है, सप्तमेश का, सप्तम भाव का, सातवें भाव में अगर कोई ग्रह धीमी गति का बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में विवाह में विलंब के योग साधारणतया देखने को मिलते हैं। चलो भाई, कोई दिक्कत नहीं है ग्रह कहीं ना कहीं तो बैठेगा, 7th में बैठ गया तो चलो। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होती है, समस्या ये है कि पहली बात तो आदमी ज्योतिषी के पास जाता नहीं है। जब वो 2-4 जगह 10 जगह शादी की बात चलती है और रिश्ते नहीं हो पाते, किसी कारणवश हुए भी तो आधे में टूट गए, सगाई होकर टूट गया, तो ऐसी स्थिति में एक हिम्मत टूटने जैसी बात आ जाती है। तो जब हिम्मत टूटने जैसी बात आ जाती है, तो जो रेमेडी पे ध्यान भी जाता है, वो पूरी मन से आदमी रेमेडी नहीं कर पाता है। और इम्पोर्टेंट ये होता है कि जो आपको रेमेडी बताई गई है, वो कितनी ज़्यादा प्रभावी काम करेगी। तो आज जो है हम आपको जो बताना चाह रहे हैं, सिर्फ ये कि आप जो रेमेडी करते हैं, वो आप सोच के देखिए कि आप किस तरह की रेमेडी करते हैं। अब उदाहरण देते हैं आपको एक। फर्ज कीजिए शनि की दसम दृष्टि सप्तम भाव में पड़ जाए, या 7th दृष्टि पड़ जाए, या तीसरी दृष्टि पड़ जाए। तो देखिए, तीसरी दृष्टि पड़ेगी तो जाहिर सी बात, तो पंचम में शनि होगा तब पड़ेगी। 7वीं पड़ेगी यानी कि लग्न में होगा तब पड़ेगी। 10वीं पड़ेगी यानी कि 10th में होगा तब पड़ेगी। अब आप समझिए, शनि एक क्रूर ग्रह है, पाप ग्रह है, काफी अच्छा पाप ग्रह है। शनि से ज्यादा पाप ग्रह में सिर्फ राहु ही आता है। अब आप समझिए, शनि शनि चलता है। शनि जिस भाव से संबंध रखता है, उस भाव के प्रति मतलब मंद गति ला देता है। उस भाव से जुड़े सारे काम आपके स्लो हो जाते हैं। जहां दृष्टि देता है वहां से भी हो जाता है। ये तो सिर्फ मंद गति की बात कर रहे हैं। और नुकसान देने की बात, जैसे मान लिया 3rd दृष्टि कहीं पड़ेगी तो उससे संबंधित चीजों में रगड़ देगा, बिल्कुल तबीयत से अच्छे से रगड़ देगा। अब 3rd हाउस है, मान लिया 3rd हाउस, सॉरी 5th हाउस से 3rd दृष्टि, और मान लिया उसकी शनि की शादी पे पड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में बहुत चप्पल घिसा देगा। आपको रिश्ते ढूंढते ढूंढते परेशानी होगी, परेशान हो जाएंगे, नो डाउट। लेट तो होगी क्योंकि शनि की दृष्टि है। शनि होगा तो फिर तो होगी। अगर वहां शनि बैठा है तो भी लेट होगी। अब ऐसी स्थिति में कभी कभी क्या होता है कि कुछ तो लेट हुआ, मान लीजिए उसके बाद दशाओं का अंतर आ गया, दशा ने साथ नहीं दिया, क्योंकि दशा से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में लेट और उसके ऊपर लेट, मान लीजिए कोई मतलब आपसे सपोर्टिव दशा नहीं चल रही है, तो उसमें भी लेट हो जाता है। और मान लीजिए हुआ भी तो फिर रिश्ते होने, सगाई होने के बाद टूट जाए इस टाइप से, तो और हिम्मत टूट जाती है। तो ऐसी स्थिति में हमने आपको उदाहरण बताया कि मान लीजिए शनि है, तो शनि, आप किसी ज्योतिषी के पास गए, या किसी भी पंडित में, किसी ज्योतिषी को बुरा नहीं कह रहा हूं, मेरा ये कहने का मतलब है कि आमतौर पर हर एक जातक को या उसके माता पिता को जो भी कुंडली को दिखाने जाते हैं किसी ज्योतिषी के पास, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो ज्योतिषी उनको बताएंगे कि भाई ये है, ये समस्या है, ये ऐसे होगा तो ये पूजा होगी, तो ये रेमेडी होगी। तो मेरा सिर्फ बताने का सिर्फ उद्देश्य ये है कि आप थोड़े से समझदार बन जाएं। तो उदाहरण हम आपको देते हैं कि फर्ज कीजिए कि आपका कोई दुश्मन है और उसके पास किसी चीज की पावर है, वो काम आपको करना है। तो क्या आपको लगता है कि आप उसको जाके हाथ पैर जोड़ेंगे तो उसके काम वो कर देगा? अगर वो ऐसे काम करता तो बहुत आसान होता, कोई भी जाए हाथ पैर जोड़े, क्योंकि दुश्मन तो इंतजार कर ही रहा है ना आपका कि आप तो आओ, आपको तो रगड़ना है। आमतौर पर यही गलतियां लोग कर जाते हैं। गलतियां कैसे? कि आदमी, सॉरी मतलब जो
नेटिव और नेटिव के माता पिता हैं, वो क्या करते हैं, जैसे हमने शनि का उदाहरण दिया तो शनि की वो पूजा कराने लगते हैं। अब शनि की अगर पूजा करा रहे हैं तो पूजा कराने के, देखिए तो नग तो पहना ही नहीं सकते, क्योंकि अगर मान लीजिए इस तरीके से तो शनि की पावर बढ़ेगी तो और ज्यादा दिक्कत होगी, तो नग तो नहीं पहनाने हैं। कभी भी आप ये देख लीजिए, इवन सपोर्टिव है, अगर आप किसी चीज के डिलेड को लेकर के अगर उसके नग पहना रहे हैं, तो अगर वो सपोर्टिव ग्रह नहीं है आपका, तो आप उसके नग नहीं पहनाएंगे। ये तो लिख के ले लीजिए आप। अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में वो अकारक है या बाधक है, या मतलब कोई भी ऐसा नुकसानदेह वाला है, मार्केश है, तो बिल्कुल भी आप उसके नग नहीं पहना सकते, वरना उसकी जो गुणधर्म है उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी और आपको उस लेवल का नुकसान मिलने लगेगा आपको। तो नग तो आप नहीं पहनाएंगे। अब फर्ज कीजिए शादी का मैटर है और आप लगे उसकी पूजा करने, शनि देव की पूजा करने, तो आपको क्या लगता है कि शनि देव की पूजा करने से क्या आपका विवाह जल्दी हो जाएगा? नहीं। मेरा मानना है, जहां तक मेरा ज्ञान है, मेरे ज्ञानानुसार ये चीज बिल्कुल भी नहीं होगी। और वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम, और वेस्ट ऑफ एफर्ट्स, वेस्ट ऑफ फीलिंग्स, सब कुछ है ये। और तो फिर आप सोचेंगे कैसे करें। एक, अब मैंने शनि का उदाहरण दिया तो इसलिए मैं शनि की बात कर रहा हूँ। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट ये होता है, अपनी पर्सनल लाइफ में लॉ लगा के देखिए कि अगर आपकी किसी से या आपसे कोई शत्रुता रखता है, आप उसके पास जाएंगे काम करने के लिए, कहने के लिए, तो आप उससे काम कहेंगे तो वो ठीक है हो जाएगा करेगा, और देन आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको अपनी अहमियत आपको बतानी है। ये इंसानों में भी होता है, और आप इसको कहीं ना कहीं ग्रहों के साथ भी मतलब कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है, आपको उस ग्रह को पकड़ना है जिस ग्रह की बात वो ग्रह काट नहीं सकता, और जिसको अपना, वो ग्रह अपना मतलब अ, सब कुछ मानता है, या मतलब आदर करता है। अब मैंने शनि की बात की, बेशक शनि की बात करेंगे तो शनि के लिए गुरु और सूर्य है, ये दोनों आदरणीय ग्रह हैं। आदरणीय ग्रह ये है क्योंकि जैसे शनि मंगल का है, तो मंगल शनि का शत्रु है। अब शनि का उपाय, अब देखिए शनि को ठीक करने के उपाय तो मंगल के होते हैं। जैसे शनि पे तेल चढ़ाना, तो तेल तो मंगल का है ना, शनि का तो है नहीं। शनि के जितने उपचार होंगे सब मंगल से जुड़े होंगे, आप कभी भी जोड़ लीजिएगा उसको। उड़द की दाल बेसिक किसका है? मंगल का, है ना। शनि को ठीक करने के लिए, क्योंकि शनि ठंडा ग्रह है, मंगल ग्रह में, जब उसको ठीक करना होगा तो जाहिर सी बात है मंगल की रेमेडी, मंगल की चीजें काम आएंगी उसको ठीक करने के लिए। और नॉर्मल भाषा में समझ लीजिए, शनि एक नौकर है और मंगल एक ठेकेदार है। अब आप समझ सकते हैं कि मंगल शनि से काम किस तरह लेता है, ठेकेदार अपने नौकर से किस तरह काम लेता है। अब वहां पर अभी मत जाइए कि शनि एक न्यायाधीश है कुछ है। मंगल के सामने शनि एक दास है और मंगल एक ठेकेदार है, इस तरीके से काम लेते हैं। अब आप आ जाइए, क्योंकि ठेकेदार क्या होता है ना, बिल्कुल रगड़ के काम लेता है लेबर से। भाई लेबर का कारक है शनि, आप जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। और मंगल जो ठेकेदारों का कारक है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आप देखिए ना, मंगल के घर में शनि नीच का हो जाता है। क्यों? अनकंफर्ट है। ठेकेदार खोपड़ी पे रहेगा, ठेकेदार के घर में जाके सोएगा तो आधी रात को उठा के दे, भैया काम करो, तो जाहिर सी बात है मंगल से तो मामला बनेगा नहीं। अब आया गुरु का। गुरु की रेस्पेक्ट सभी करते हैं, सारे ग्रह करते हैं, चाहे वो शत्रु हो, चाहे गुरु का कोई शत्रु होते नहीं, सभी मित्र मानते हैं गुरु को, है ना। तो अब मान लीजिए गुरु है, लेकिन गुरु इतने ज्यादा सौम्य है कि वो किसी को आदेश नहीं देते। उनको प्रसन्न देख के उनके आप सेवा करेंगे तो बाकी ग्रह आपके लिए सपोर्टिव हो जाएंगे। ये भी काफी मतलब विलंब में होने वाली चीजें हैं, और ये काफी टाइम मतलब गेन करते हैं इस चीजें, कि आप गुरु का उपचार कीजिए और शादी जल्दी हो। ऑलरेडी आपकी शादी लेट हो रही है, आप गुरु का उपचार कर रहे हैं, तो ये काफी थोड़ा मतलब टाइम टेकिंग प्रोसेस है ना। अब आते हैं सूर्य पे। आपको ये पता हो कि सूर्य जो होता है शनि के पिताजी हैं। हम जानते हैं, लगभग लोगों को पता होगा, लेकिन नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। सूर्य शनि, लोग अक्सर ज्योतिष में बोलते हैं कि ये शत्रुवत संबंध है, लेकिन मैं आपको इसकी गहराई बताता हूँ। सूर्य और शनि में शत्रुवत संबंध नहीं है। शनि सूर्य को शत्रु नहीं समझता, अपितु सूर्य शनि को शत्रु समझता है।
शत्रु का मतलब यहाँ उस पर मत आइएगा कि दुश्मनी वाली, अनकंफर्ट। उसका रीजन आप समझिए थोड़ा सा गहराई से, कि सूर्य क्या है, ग्रहों का राजा है। शनि को, जब शनि ने अपना आतंक फैलाया, देन उनको ऑथराइजेशन मिला कि हमारे पुत्र हैं, वरना उससे पहले तो वो शनि को पुत्र ही नहीं मानते थे, बड़ा मतलब भेदभाव होता था। तो कहीं टीस थी शनि के मन में। एक ये कहावत है, मतलब एक कहानी है। तो शनि को कभी भी सूर्य से वो क्रेडिट नहीं मिला, और चूंकि सूर्य राजा है, उनके सामने तो कोई वैसे भी नहीं टिकना है। सबके उन्हीं के प्रकाश से सबका प्रकाश है। और ऐसी स्थिति में सूर्य जो है, जब शनि का कोई मामला आता है तो सूर्य, जैसे मान लीजिए कोई लड़का ही है, आप फर्ज कीजिए, इतना भी काबिल क्यों ना हो, बाप की नजर में तो ऐसे रहता ना, खासकर अगर बाप सूर्य जैसा हो, बिल्कुल राजा हो, तो फिर कहाँ को समझेगा। सेम कंडीशन शनि के साथ भी ये लगती है। लेकिन शनि सूर्य को बहुत प्यार करते हैं। शनि सूर्य को बहुत बहुत ही ज्यादा चाहते हैं। अगर आपको अपना शनि बहुत अच्छे से खराब करना है, तो आप ये मान के चलिए कि आप सूर्य का अवहेलना करना स्टार्ट कर दीजिए। आप सूर्य से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं उन पे आप निगेटिविटी डालिए, आप देखिए शनि इतनी तेजी से खराब होगा, दंडात्मक तरीके से खराब हो जाएगा। दंडात्मक तरीके से खराब ऐसा हो जाएगा कि आपको वास्तव में लगेगा कि मेरा सब कुछ लूटा जा रहा है। शनि सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन सूर्य का अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकते। आपने एक बहुत बड़े त्योहार का नाम सुना होगा, मकर संक्रांति। क्यों होती है मकर संक्रांति? आप समझिए, सारी संक्रांतियों में सर्वश्रेष्ठ है मकर संक्रांति। उसका रीजन क्या है? उस दिन सूर्य शनि के घर में आते हैं। दोनों, आप क्या कहते हैं ना, शनि मकर संक्रांति का दान सबसे बड़ा होता है। आने को हर महीने एक संक्रांति आती है, लेकिन मकर में जब सूर्य आता है, क्योंकि मकर के बाद कुंभ, वो लगातार शनि का ही घर है, दोनों इंटर वहीं से होती है। तो मकर संक्रांति में अगर सूर्य बैठे होंगे, आएंगे मकर संक्रांति के दिन, जब मकर राशि में सूर्य आते हैं, तो वो कितना बड़ा त्योहार होता है। और शनि उस दिन, आप समझिए जिस दिन मकर संक्रांति होती है उस दिन शनि जो है आपको किसी भी तरीके का, अगर आप काम कर रहे हैं तो क्षमादान के मूड में रहते हैं। वो एक ऐसा पर्टिकुलर डे होता है तो क्षमादान के मूड में रहते हैं, वरना शनि देव कभी क्षमा नहीं करते। वो तुरंत ही आपका फैसला कर देते हैं, क्योंकि उस दिन वो अपने पिता की सेवा में इतना ज्यादा मशगूल रहते हैं कि आप, वो तो उनको छोटी मोटी गलतियां आपकी चलो ठीक है कोई बात नहीं, अपने में इतना खुश रहते हैं। आप देखिए मकर संक्रांति क्यों मतलब विशेष महत्व माना जाता है, इसीलिए माना जाता है। सूर्य, मतलब छोटा सा उदाहरण देते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लगेगा। जैसे मान लीजिए कि, मतलब इसका रेमेडी आपको बता रहे हैं। एक बहुत बड़ा, मान लीजिए कोई नामी गिरामी मोहल्ले का या शहर का बदमाश है, आप उसके घर जाते हैं, उसके पिताजी से संबंध आपके हैं, भले आप उससे उम्र में छोटे हो, वो पैर छूते हैं, पिताजी आपसे हालचाल लेते हैं, पिताजी बड़े सिद्धांतवादी हैं, सब कुछ है, और वो लड़का उनका नालायक निकल गया, मान लीजिए कहीं गुंडागर्दी करता है, मतलब शनि की बात नहीं कर रहे, उदाहरण दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो लड़का देख रहा है कि रोज ये मेरे पिताजी से मिलते हैं, भले ही लड़का है तो क्या हुआ, मेरे पिताजी से मिलता है, मेरे पिताजी इसको बहुत चाहते हैं, इसका सिस्टम बहुत अच्छे है, सिस्टम से रहता है। आप कभी भी, वो लड़का कहीं बैठा हो कुछ अपने यार दोस्तों के साथ, चूंकि उसके उसी तरह के यार दोस्तों के निकल रहा हो, यार दोस्तों के साथ बैठा हो और वो लड़का निकल रहा हो सामने से, तो आप ये सोच के देखिए कि अगर उसके साथ के दोस्त उसको बुला के थोड़ा सा अगर उसको, वो क्या बोलते हैं, प्रोवोक करना चाहें, या मतलब उसका, उसको थोड़ा सा मतलब परेशान करना चाहें, रैगिंग करना चाहें, तो वो लड़का तुरंत क्या बोलेगा, नहीं नहीं पागल हो क्या, इसको जाने दो, ये पिताजी के जानने वाला है। सिर्फ आप क्या है, क्योंकि आपके उसके पिताजी के संबंध है, आप जाते हैं, उसके पिताजी सुख मतलब अच्छे से आपसे व्यवहार करते हैं, बात करते हैं, और उससे ज्यादा आपको तवज्जो देते हैं, क्योंकि आप अच्छे लड़के हो। तो ऐसी स्थिति में और कोई परेशान कर भी रहा होगा, तो वो आदमी अगर वैसे निकलेगा तो नहीं नहीं इसको छोड़ो, तो छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि उसके संबंध उसके पिताजी से है। तो सेम चीज यहां पर ये लागू होती है कि अगर आपको शनि कभी परेशान कर रहा है, या शनि की वजह से आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो सर्वप्रथम आप उपचार अपने सूर्य को ठीक कर लीजिए। ये विवाह पर भी लागू होता है, क्योंकि सूर्य एक राशि में एक महीने रहता है लगभग अमूमन, तो सूर्य की गति भी तेज है। और विवाह जो मंदगामी जो ग्रह होते हैं,
उनसे प्रभावित होता है विवाह का खाना, विवाह का ग्रह, विवाह संबंधित सप्तम भाव या सप्तमेश। तो इसी वजह से वो जो कहीं ना कहीं जाकर के बंद हो जाता है, विवाह में डिले हो जाता है, विवाह में डिले हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको अगर विवाह नहीं हो रहा है, देर से हो रहा है, आपको लग रहा है कि डिले होता चला जा रहा है, तो मेरी मानना है, मेरी एक रेमेडी कहती है कि आप सूर्य से संबंधी रेमेडी करिए। और ऐसी रेमेडी जो आपके सूर्य को ठीक करे, डिसिप्लिन लाइफ हो, सूर्य के प्रति आपका जैसे तमाम चीज़ें हैं, मतलब सूर्य की रेमेडी तो बहुत सारी होती है और विवाह से जुड़ी भी अलग होती है। कभी कमेंट्स पे करेंगे तो आप बता देंगे, या कभी आप प्रेडिक्शन लीजिएगा तो बता देंगे। तमाम चीज़ें होती हैं, आप किसी भी ज्योतिषी से पूछ सकते हैं। जब आप ये करेंगे तो आप यकीन मानिए, मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, 100%, कि आपके विवाह में जो डिलेड नाम का वर्ड है वो बहुत ही जल्दी हट जाएगा। बहुत ही जल्दी इन द सेंस, मैं बताता हूँ कि अगर आप इसकी रेमेडी करते हैं तो सूर्य महीने भर में ही आपको रिजल्ट दे देगा, क्योंकि सूर्य महीने भर एक राशि में रहते हैं। और कैसे करेंगे आप? राशि के हिसाब से, जिस राशि में सूर्य हो उसी राशि के हिसाब से रेमेडी कर दीजिए। आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं कि वो राशि आपकी फेवरेबल है या सूर्य आपके फेवरेबल है कि नहीं है। आपको सूर्य को मजबूत नहीं करना, आपको सूर्य की वंदन करना, वंदना करनी है। आप भले वो आपके लिए योग कारक हों या अकारक हों, इवन अगर मार्केस भी हैं, अगर कोई आदमी आपको मार्केस होगा उसका वंदन करेंगे तो भी वो आपको मारेगा तो नहीं ना, कुछ तो समझेगा, कुछ तो कंसिडर करेगा। तो आपको वंदन मोड में जाकर के सूर्य की रेमेडी करनी है। और आप यकीन मानिए, कितना भी डिलेड आपकी शादी हो रही हो, आपके कितने भी अड़चने लगी हुई हो, आप ये मान के चलिए कि आपकी शादी जल्द से, आपको 1 महीने के अंदर रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। रिजल्ट इन द सेंस कि कहीं ना कहीं शादी की बात चलना, कहीं पॉजिटिव रिजल्ट आना। और आप ये मान के चलिए कि जैसे कि सूर्य पूरे 12 घरों में जो चक्कर लगाता है, 364 दिन के अंदर लगा लेते हैं। आप 364 दिन के अंदर, जो आपकी शादी इतने डिलेड चल रही है, 364 दिन के अंदर आपकी शादी होनी है, देन होनी है। हो सकता है कोई मेरा वीडियो देखे, कई ज्योतिषी से इत्तेफाक ना रखते हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क इससे पड़ता है कि जब आप रेमेडी करेंगे और आपको रिजल्ट ना मिले, जब आप मुझसे कहें कि मुझे तो नहीं मिला, तब मैं आपको जवाब दूंगा कि हाँ, ऐसा आपने किया कैसे। आप करिए। जितनों की भी शादी डिलेड मोड पे है, एक देखिए, अविवाहित योग की बात मैं नहीं करता, डिलेड मोड जैसा शनि है, ये मैंने भी शनि का उदाहरण दिया है। गुरु में शादी होगी तो हो जाएगी, उसमें डिलेड वाला मैटर कहीं ना कहीं शनि ही डिलेड का सबसे बड़ा कारण होता है। डिले करने का कारण दूसरा राहु भी होता है। राहु का डिले देखिए अलग तरीके से होता है। राहु आपको भ्रम में रखेगा। राहु डिले कैसे कराता है? राहु डिले ऐसे कराएगा जैसे आपकी किसी मतलब नेटिव की कोई अफेयर चल रहा है, अब उससे बात कर रहे हैं अपने मतलब होने वाले जीवन साथी से, या जिससे भी बॉयफ्रेंड से या गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं, वो आपको डिले कर रहा है। क्यों? आज नहीं कल करेंगे, अगले साल करेंगे, या हाँ ये जॉब चेंज हो जाए तब करेंगे, ये भ्रम में रखेगा आपको। तो राहु का डिले इस तरीके से होता है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि शनि का डिले तो अकारण होता है, डिले हो रहा है, समय जा रहा है, जाने दीजिए, बहुत टाइम है उसके पास, शनि के पास। तो ऐसी स्थिति में हम आपसे कहते हैं, अगर राहु का डिले होगा तो उसकी, राहु किससे डरता है? आपको देखिए, राहु गुरु से डरता है। राहु सबसे ज्यादा डरता क्या है? राहु तो किसी से डरता ही नहीं, लेकिन राहु सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट जो है गुरु की करता है। राहु को अगर कंट्रोल करना है तो इंपॉर्टेंट थिंग इज केतु। अगर आप अपने केतु को ठीक रखते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपका राहु जो है आपको नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि राहु इमेजिनरी थिंग्स को प्रेजेंट करता है, इमेजिन है राहु, और केतु वास्तविकता है। तो अगर आप केतु को ठीक रखेंगे तो आपका राहु काम करेगा। आप गुरु को ठीक रख, अच्छा केतु को ठीक करना है तो गुरु को ठीक करिए। केतु को ठीक करना है तो गुरु, राहु, गुरु और केतु राहु के लिए दोनों काम कर जाएंगे। अगर आप दोनों को ठीक करते हो तो फिर तो आप यकीन मानिए आपकी लाइफ में कहीं कोई दिक्कत ही नहीं हो जाएगी। केतु जड़ है, आपकी जड़ों को मजबूत बनाता है। आपके नाना नानी या आपके जितने क्या बोलेंगे कि पूर्वज हैं, उनको प्रेजेंट करता है केतु। तो आप इस बात को मान के चलिए, जैसे डिलेड आपका मान लीजिए गुरु से होगा ना, तो गुरु से होगा तो गुरु से ही काम बन जाएगा आपका, वंदन से ही काम बन जाएगा। गुरु से डिलेड बहुत ही कम कुंडलियों में देखने को मिलता है। जब दशा साथ नहीं देती या कोई बहुत ही अच्छा समय निकल जाए किसी कारणवश तो हो जाता है, मतलब चूंकि अंतर दशाएं बहुत होती है कुंडली में,
सब कुछ एक साथ चलता रहे, या नौमांस कहीं गड़बड़ हो थोड़ा मोड़ा उसके साथ होता है, लेकिन गुरु में इतना दिक्कत नहीं आती। शनि और राहु में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। मंगल में शादी होती है, लेकिन मंगल में शादी क्या है, थोड़ा मंगल में शादी का मतलब वही शादी में जीवन साथी के साथ अनबन या देर से होना, थोड़ी सी देर से होना, वो चल जाता है। तो मंगल की चौथी दृष्टि थोड़ी डिले का कारण बनाती है, लेकिन वो हो जाती है। फिर भी नाना करते 28-32 साल तक शादी हो जाती है। जो मेन डिले का कारण होता है शनि होता है। तो हम आपसे ये वीडियो बनाने का सिर्फ उद्देश्य ये था कि शादी जल्दी कैसे हो, इस पे आप फोकस कीजिए। तो आप जरूर कीजिए, अपनी कुंडली खुद देखिए कि आपकी शादी में शनि का प्रभाव कहाँ पड़ रहा है, लग्न कुंडली में कहाँ पड़ रहा है, या नौमांस में कहाँ पड़ रहा है, आप देखिए। और उसके बाद आप शनि का उपचार कीजिए। अगर आपकी शादी डिलेड बाई, जाहिर सी बात आप तभी देखेंगे जब आपके यहाँ किसी की शादी डिले हो रही है, तभी आप देखेंगे। तो आप नौमांस चेक कर लीजिए और देख लीजिए, अगर शनि कारण बनता है या राहु कारण बनता है तो इस तरीके की रेमेडी कीजिए। आप यकीन मानिए, क्योंकि राहु भी जो है ना एक घर में ज्यादा दिन रहता है, डिलेट का कारण है। और चूंकि गुरु भी एक मतलब राशि में ज्यादा दिन रहता है, बट गुरु क्या है ना, गुरु के साथ ये चीजें लागू नहीं होती है। गुरु के साथ, क्योंकि गुरु काफी चीजों को क्लियर करता चलता है, रिफाइन करता चलता है, इसलिए वो जो जिस भी घर में रहते हैं तो काफी कुछ रिफाइन करते चलते हैं, इसलिए उनकी जो है डिलेड इस चीज को काउंट नहीं करती है। शायद हम अपनी बात आपको समझा पा रहे हो, लेकिन आप ये मान के चलिए, कभी भी देखिएगा अगर गुरु किसी की शादी में, किसी के विवाह स्थान में 9-12 लिखा हो या गुरु वहां बैठा हो, शादी हो जाती है, टाइम से हो जाती है। मतलब इसमें ज्यादा डिले नहीं होता है। हाँ, प्रॉब्लम कहाँ से होती है जैसे मान लीजिए बुध है, अब बुध है, उस पर शनि की दृष्टि पड़ गई, तो फिर वहां देर हो जाती है। मान लीजिए भावेश बुध है, वहां का भाव मतलब 6 लिखा है, 3 लिखा है सप्तम भाव में, तो वहां मान लीजिए शनि की दृष्टि पड़ गई तो वहां लेट हो जाएगी शादी। शनि खुद बैठ गए तो लेट हो जाएगी शादी। अगर वहां शनि ना बैठ के मान लीजिए शुक्र की दृष्टि पड़ जाए, चंद्रमा की दृष्टि, जल्दी हो जाएगी। गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो भी जल्दी हो जाएगी। तो उसमें ऐसा नहीं है, आप सिर्फ इन 2 ग्रहों को कंसीडर कीजिए। आप यकीन मानिए ज्यादातर 80% कुंडलीज में आप ये देख के चलिएगा, यही 2 ग्रह होते हैं जो कारण होते हैं विवाह में डिले का। तो मेरा बताने का सिर्फ आपको यही उद्देश्य था। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में डाल के पूछ सकते हैं। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप एक बार लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से लोगों के पास ज्ञान जाता है, बातें जाती हैं। और अगर मेरी कुछ कमियां हैं तो कोई ना कोई हमको क्रॉस जरूर करेगा। मुझे क्रॉस सुनना अच्छा लगता है। मुझे ऐसा नहीं कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ। आप, मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल पत्थर की लकीर है। हम भी तो जाने कि लोग सामने वाले अगर मेरी बात को काट रहे हैं तो काट के कहना क्या चाहते हैं, तो हो सकता है हम उनको प्रॉपर क्वेश्चन आंसर करके अच्छी चीज की हमको भी ज्ञान हो जाए अच्छी चीजों का। तो इसके लिए मुझे आपसे कहना पड़ रहा है कि आप हो सके तो शेयर जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब अगर लगे तो आप जरूर कीजिएगा मेरा वीडियो। अगर आपको लगे कि हमारे वीडियो की जरूरत आपको लगेगी आगे, पहले आपको मिले, तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो इसी के साथ अपना वीडियो हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। और तब तक के लिए नमस्कार।